हेलो जी, राम राम। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पिन फैमिली ब्लॉग में। आज फिर से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और मैं किचन से ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह सुबह किचन का ही काम होता है। और हस्बैंड जी नहाने के लिए गए हैं, बच्चे अभी उठे नहीं हैं। और मैं अभी खाने में मैंने दाल चावल बनाए हैं और ससुर जी के लिए खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो सुबह सुबह रोटी ही पसंद करते हैं। वैसे कोई जैसे पोहा वगैरह बना दिया, वो बिल्कुल नहीं खाते ऐसी चीज़ों को, तो इसलिए सुबह सुबह मेरे को खाना ही बनाना होता है। तो अब मैं रोटियां सेक रही थी। मैंने खाने में दाल चावल और रोटी बनाई है, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। अभी बच्चे जब तक उठेंगे, जब तक मैं ससुर जी को खाना खिला दूँ, अभी मेरा कोई काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही बच्चे उठेंगे तब ज़्यादा काम फैल जाएगा, क्योंकि अभी तक वो सोए हुए हैं, तो कुछ काम भी नहीं हो रहा। जैसे ही बच्चे उठेंगे तो शोर मचाने लगेंगे, मम्मा खाना दे दो और मम्मा ये दे दो, नहाने के लिए शोर मचाएंगे, कपड़े दे दो। तो जब तक सो रहे हैं तब तक शांति है, उसके बाद तो मुझे फिर और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कान्हा जी के लिए पहले मैं भोग लगा देती हूँ रोटी बना के। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं खाना बना देती हूँ। हस्बैंड जी आएंगे फिर उनके लिए भी बनाना है मेरे को। नहाने के लिए गए हैं तो रोटियां सेक रही हूँ। और इतनी तेज गर्मी लग रही है रसोई में यहाँ पे, पता नहीं, सुबह सुबह उमस सी हो रही है। बाहर भी हवा नहीं चल रही। मैं अभी छत पे गई थी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है वहां पे भी। मुझे लग रहा है शायद बारिश आएगी, या आज दिन में जरूर आएगी लग रहा है। और मुंह पे भी कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सा। जैसे ही कुछ लगाओ ना तो पसीने के साथ नीचे उतर के आ रहा है। तो इसलिए कुछ लगाने ना लगाए ना तो तभी सही है। गर्मी हो रही है दोस्तों। मैं भी छत पे गई थी कपड़े लेने के लिए और पसीनों में बिल्कुल लथपथ हो गई। क्या ही ये देखो, थोड़े से ही कपड़े धोए थे मैंने, ज्यादा तो नहीं धोए। और हमारे पानी की भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने कम ही धोए थे, क्योंकि काम भी मैंने ऐसे ही कराया, बस थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके। और को इस रूम की इतनी गंदी आदत पड़ रही है, इस रूम में ही लेटे रहेंगे, गर्मी लगे या नहीं लगे। वैसे तो सारे दिन पंखे के नीचे लेटे रहो ना तो कम गर्मी लगती है यहाँ पे, पर जब बाहर निकलो या फिर इधर लेट जाओ तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। पंखे के नीचे लेटे रहो तो सही लगता है। बाहर वाले रूम में एसी लगा हुआ है, ये जाते नहीं है। वहाँ टीवी भी है, एसी भी है जहाँ पे हम सोते हैं। पर इन्हें इसी कमरे की आदत बनी हुई है और ये यहीं पे इसी कमरे में सारे दिन टीवी देखते रहेंगे। और एसी क्यों नहीं चलता? चलाते हैं कोई एसी? एसी चलाते नहीं है, क्योंकि एसी पे बैठती है इनकी हवा खराब हो जाती है, गला पकड़ लेगा, हल्का हल्का सा जुकाम हो जाएगा। खराब हो जाती है। और हाँ, वो एसी की सर्विसिंग नहीं हुई है। अच्छा, तो इसलिए अभी एसी नहीं चला रहे। एक दो रोज में सर्विस वाला भैया भी आ जाएगा, तो अभी एसी की सर्विस भी नहीं करवाई हमने, तो कम चलाते हैं हम एसी। वैसे कूलर और पंखे से काम हो जाता है, इतनी ठंडी रात को तो ठंडी हवा चलती है ना, तो इसलिए ठंडा हो जाता है हमारा जहाँ पे हम सोते हैं। पर दिन में ये बच्चे इस कमरे से निकलते नहीं है, और बाहर भी निकले कहाँ, ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी बहुत ज्यादा धूप है, और नीचे आए तो नीचे भी बाहर जाए गर्मी है। तो इसलिए बस इसी रूम में रहते हैं। और अब दोनों बहन लग रही हैं किचन में। मैंने सुबह दाल चावल बनाए थे तो वो इन्हें पसंद नहीं आए, और अब दोनों बहन लग रही है रोटी पिज्जा बनाने के लिए। अब रोटी पिज्जा में पेट भरेगा इनका। इनको दोपहर में अलग कुछ चाहिए, ये नहीं कि रोटी सब्जी खा लें या दाल चावल खा लें, और वो नहीं, इन्हें खाना है कुछ अलग है ना। आ गए हैं जी हम छत पर, और इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही है अभी यहाँ पे। झाड़ू कैसे लगाऊं मैं यहाँ पे? अब देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है सारे में। रात इतना गंदा कर दिया था उन्होंने। वो वाली छत साफ करी थी, हमारे यहाँ का कट्टा भरा था, उसमें लकड़ी पड़ी हुई थी, उसे ऊपर रख दिया ड्राम में यहाँ पे इस वाली छत पे। और फिर यहाँ पे मेरे को सारे में झाड़ू लगानी है, इतना गंदा हो रहा है जगह जगह। और इन्हें देखो, दोनों को बिना चप्पलों के ही आ गए हैं, और ये जाल भी गर्म हो रहा है। और मैंने बोला इनसे चप्पल पहन के आना, गर्म हो रही है होगी छत, पर ऐसे ही भग गए दोनों मेरे साथ में। अच्छा, पैर नहीं चल रहे तुम्हारे दोनों के हैं? ये तो और भी गर्म लग रहा होगा चप्पल ना पहनने की वजह से। ये कह रही है कि मेरे को गर्म नहीं लग रहा, और हमें इतनी तेज जलन सी लग रही है यहाँ पे। हवा भी नहीं चल रही, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और देखो सूर्य नारायण अभी कितने तेज निकल रहे हैं। चाबी का क्या करना है, अंदर से थोड़ी खोलना है।
चल ले पकड़, मैं झाड़ू लगा लूं। झाड़ू तो मैंने लगा दिए और अब जाके थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चली है। पता नहीं कहाँ पे, शायद बारिश वगैरह हो गई दिखे, पसीने आ रहे हैं, उससे ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ पे देखो इशिका भी इस रूम में घुस के पता नहीं क्या कर रही है अंदर से। और यहाँ पे चूल्हा रखा है ना, मैं इसमें इतने दिन से सोचती हूँ कि खाना बनाऊं खाना बनाऊं, पर यहाँ पे इतने नीचे से काम खत्म होता है ना, ऊपर आने का इतना टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पे धूप आ जाती है, और धूप में गर्मी के टाइम में और धूप में खाना बनाना मेरे बस की तो है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे खाना नहीं बनाती। तो सर्दियों में बनाया था एक दो बार, पर अब नहीं बना रही क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गर्मी। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होंगी ना तब बनाएंगे चूल्हे पे रोटियाँ। और अब शायद 8 बजे भी मैं यहाँ पे खाना बना सकती हूँ, पर अब तो नहीं बिल्कुल भी। और अभी 30 तारीख को सासू माँ ससुर जी घूमने के लिए जा रहे हैं रामेश्वरम, तो फिर तो हम ही रहेंगे 4-5 जने यहाँ पे, बच्चे और मैं और हस्बैंड जी। तो वो लेट उठते हैं, मैं जल्दी सुबह उठ के काम खत्म करके अपना फिर खाना बना सकती हूँ यहाँ पे। इसमें पता नहीं क्या कर रही है रूम में ही। मम्मी, इसमें कीड़ा था। कीड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे इतनी साफ सफाई कहाँ रहती है। मैं सोची जीरा है, मैंने देखा वो चल रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, ये बेकार सामान है, जब यूज करने लायक होगा ना तब यूज कर लेंगे। इसमें अभी मेरे मिनी फूड के बर्तन भी रखे हैं ना ऊपर डब्बों में, मैंने बंद करके रख दिए हैं क्योंकि मेरा पहला चैनल था ना मिनी फूड, उसमें भी मेरे को टाइम नहीं लगता था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि नीचे का काम इतना हो जाता था, फिर ऊपर आके मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने वो अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया है। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लॉग के बाद फिर मैं मिनी फूड का भी चैनल स्टार्ट करूंगी। यही चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। गर्मी भी इतनी तेज लग रही है, कभी कभी हवा का झोंका आ रहा है, जैसे हवा भी नहीं लग रही यहाँ पे। तो चलो दोस्तों नीचे चलती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रही है। ईशा चलो नीचे चल रहे हैं बाबू, गर्मी लग रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा। आ जाओ, पंखा बंद करो और गेट ताला लगा दो। ताला लगा के रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम कभी कभी आते हैं ना, सुबह को आऊंगी कपड़े डालने के लिए, और फिर यहाँ पे बंदर वगैरह भी आ जाते हैं, तो इसलिए रूम का ताला लगा के रखना पड़ता है। लगा दोगे? मैं लगाऊं? लग गया, चले। बिंदी लगाते हैं तो वो भी पसीने के साथ नीचे उतर जाती है। इन्हें देखो यहाँ के कितनी जल्दी लेटी है इशिका, और ऊपर तो इतनी तेज गर्मी हो रही थी, मर गए बिल्कुल पसीनों में। गर्मियों में तो कोई ना काम करे ना तब सही है, अपने आराम से बैठे रहो। हाय राम। बस बस लड़ना बंद करो। बना रही है प्रियांशी आज धनिया और पुदीने की चटनी आंबी डाल के, और मैं इधर कर रही हूँ खाने की तैयारी। एक तरफ मैंने तोरी की सब्जी छोंक दी है, और ये गोभी के फूल पड़े हैं, इन फूलों की बनाएंगे हम इन फूलों के बनाएंगे हम पराठे, क्योंकि निकुंज को पराठे अच्छे लगते हैं, तोरी नहीं खाता वो, तो इसलिए सबके लिए ही मैं पराठे बना लूंगी, जो कि ये दोनों भी नहीं खाती और तोरी मेरे को भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मम्मी पापा के लिए तोरी बनी है और हम सबके लिए मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी। और इनके देखो यहाँ पे लड़ाई बाज गई चटनी बनाते बनाते, ये ऐसे काम कर रही है दोनों। पहली बार चटनी बना रही है, ये पता नहीं कैसे बना के रहेगी। वो सिलबट्टा इतनी तेज मारा है उसका पैर सन गया सारा। गोभी का क्या करोगे? इतने सारा फूल। और हमारे हस्बैंड जी भी आ गए हैं ऑफिस से, हालत देखो गर्मी में कैसी हो रही है इनकी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसकी वजह से। क्या हो गया? पैर धो लो, मिर्च लग जाएगी। चल तो दोस्तों, मैंगो शेक इन बच्चों की फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। अभी भी रात के 10 बज रहे हैं, मैं इनसे बोल रही थी मैं कि दूध पी लो। मैंगो लेके आए थे मंडी से, जब इन्हें मैंगो दिखते ही बोलने लगेंगे मैंगो शेक चाहिए हमें। तो
मैंगो शेक बनाने के लिए मैं आ गई हूँ रसोई में, और अभी मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। और अभी वो बाहर गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि मैंगो शेक में डाल के आइसक्रीम भी चाहिए इन्हें, तो वो लेने के लिए गए हैं। अभी मैं पहले मैंगो शेक बना लेती हूँ, फिर आइसक्रीम डाल दूंगी उसमें, इतने वो आएंगे। ये मैंगो मैंने छील लिया है, इसमें डाल देती हूँ काट के। मैं बोल रही थी, मैंने कहा क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, थोड़ा सा दूध ही पी लो, सुबह को बना दूंगी। पर ये बच्चे मानते नहीं है, इनका मन कर रहा है मैंगो शेक पीने का। निकुंज को पसंद नहीं है, वो तो कह लेके चला गया अपना मैंगो, कह रहा है मम्मा मेरे को तो मैंगो दे दो, मुझे पसंद नहीं है। हमारा मैंगो शेक बन गया है यहाँ पे, और ये आइसक्रीम का डब्बा भी लेके आ गए हैं वो, और मैंने यहाँ पे काजू बादाम भी काट लिए हैं। और ये हमारी आइस क्यूब है, पहले मैं थोड़ी सी आइस क्यूब डालूंगी इनमें, ज्यादा ठंडा हो जाएगा। नहीं, ऊपर से नीचे। ये तो इतनी जल्दी पिघलने में लग गई। अब देखो, अंदर से भी बर्फ डाल दी, और ऊपर से है ये काजू बादाम। लो दोस्तों, मैंगो शेक बन गया हमारा मैंगो शेक। अब मैं दे के आती हूँ सबके लिए। ये मेरे लिए इसका मत देना। ओहो, लेटे हो तुम तो, लो। ले बोले, ले, जिनमें कम है वो मैं बाबू को दे दूंगी। ले चल, तो यहीं पर है।